जी नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत थर्ड लैंग्वेज TGT थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी के बारे में प्लस पीजीटी थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहता है कि अब देश में जो शिक्षा की पद्धति है उसमें त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला ये कहता है कि एक हिंदी अनिवार्य होगी, इंग्लिश अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी और एक रीजनल लैंग्वेज होगा जिसे हम थर्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, जो देश की भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है। कि मान लीजिए कि बंगाल में है तो बंगाली पढ़ाई जानी चाहिए, गुजरात में कोई स्कूल है तो गुजराती पढ़ाई जानी चाहिए, मणिपुरी में कोई स्कूल है तो मणिपुरी पढ़ाई जानी चाहिए, और मराठा महाराष्ट्र है तो मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाई जाए, उसके साथ ही रीजनल लैंग्वेज या आप कह सकते हैं कि थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई चाहिए। इसी के कड़ी में नेक्स्ट द्वारा जो EMRS में भर्ती की जा रही है TGT और PGT, उसमें थर्ड लैंग्वेज के टीचरों की भर्ती भी की जा रही है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी EMRS की फेज 1 की वैकेंसी, उसमें थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी निकली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग TGT और PGT के थर्ड लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, आज सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, और अगली वैकेंसी में कितनी पोस्ट आने वाली है और कब नोटिफिकेशन आने वाली है, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले TGT थर्ड लैंग्वेज की। TGT थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज हैं? कुल 12, अभी तक 12 रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं या थर्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, जिनकी वैकेंसी फेज 1 में आई थी। बंगाली की आई थी, गुजराती में आई थी, कन्नड़ में आई थी, मलयालम में आई थी, मैनपुरी में, मराठी में, उड़िया में, तेलुगु में, उर्दू में, मिजो में, संस्कृत में और संथाली में। इन 12 रीजनल लैंग्वेज में TGT की वैकेंसी आई थी। वैकेंसी का नंबर इस तरह से है, ये फेज 1 की वैकेंसी है। कुल आई थी वैकेंसी 652। TGT की टोटल वैकेंसी निकली थी 5660 है। जो फेज 1 में टोटल TGT की वैकेंसी थी वो सब मिला के थी 5660, उसमें से 652 थी थर्ड लैंग्वेज की, यानी TGT थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी टोटल इतनी थी। इसमें अलग अलग जो है रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी दी थी। तो आप मान सकते हैं कि हर स्कूल में एक कम से कम एक जो है रीजनल लैंग्वेज का थर्ड लैंग्वेज का टीचर भर्ती हो रहा है। तो मान लीजिए अगर 100 TGT की वैकेंसी आती है तो उसमें से 11-12% आप मान लीजिए कि वो थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी होगी। अगर 100 सीट टोटल निकल रहा है तो आप मान के चलिए कि 12 सीट थर्ड लैंग्वेज की होगी, 11 सीट थर्ड लैंग्वेज की। 10% से ऊपर होगा ही होगा, ये इतनी वैकेंसी निकलेगी। मान लीजिए अगली बार जो निकलेगी फेज 2 की, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस साल के मध्य में आने की प्रबल उम्मीद है कि नोटिफिकेशन फेज 2 EMRS का इस साल के मध्य तक आ जाएगा। अब उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि थर्ड लैंग्वेज या पूरे TGT की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। TGT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें सारा कुछ आता है। TGT चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, थर्ड लैंग्वेज हो, मैथमेटिक हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो। सबसे ज़्यादा पहली चीज़ है एज लिमिट की 35 साल से अधिक की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 35 साल से कम की होनी चाहिए। आपको लेकिन रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एज पर इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का जो छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। अगर EMRS की एम्प्लॉय हैं तो आप 55 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये रही एज लिमिट की बात। अब हम बात करते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें ये कहा गया है कि आप चाहे इंटीग्रेटेड 4 साल का बैचलर डिग्री किए हों, या फिर बैचलर डिग्री ऑनर्स में डिग्री आपके पास हो, या बैचलर डिग्री हो, सामान्य बैचलर डिग्री आपके पास हो, उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप भर रहे हैं उसमें आपका होना चाहिए। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड किया है तो उसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट एक बार होना चाहिए। अगर BA BSc ऑनर्स आपने किया है तो 2 साल कम से कम वो सब्जेक्ट आपके, जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं वो आप 2 साल कम से कम पढ़े हों। अगर आपका सामान्य BA BSc है तो आपको आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो 3 साल आपके साथ होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी आप यहाँ से TGT का सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो आपके 3 साल में होना चाहिए। आपके लास्ट ईयर तक वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये रही आपकी BA BSc की डिग्री। इसके साथ आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आप CTET क्वालिफाई हों, CTET की डिग्री होनी चाहिए। तो CTET होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है कि मिनिमम कितना परसेंटेज से आप पास किए हों, ये यहाँ पे नहीं दिया है कि 55% चाहिए या 50% चाहिए, ये कोई बात यहाँ पे नहीं कही है। यहाँ पे सिर्फ कहा गया कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, CTET होना चाहिए, तब आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मान लीजिए कि बंगाली में आप देना चाहते हैं थर्ड लैंग्वेज के साथ, तो आपका जो है BA BSc में बंगाली होना चाहिए 3 साल।
बंगाली होना चाहिए तीनों साल, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आपके जो है ग्रेजुएशन में बंगाली अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। सबका एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, सभी टीजीटी वालों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। पहला पार्ट जो है कुल टोटल 6 पार्ट इसमें दिया गया है। पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। फिर डोमेन जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका डोमेन नॉलेज में पहला है वो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जो जिसमें आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो है एलिजिबल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आपका आएगा, टोटल आएगा ये 80 नंबर का। 80 नंबर में इसमें जो बताया गया है इसको डिवाइड किया गया है, 65 नंबर आपका आएगा सब्जेक्ट से, और फिर आपका केस स्टडी या पेडागोगी से आएगा 5, और एनईपी से 5 आएगा। इसमें जो है खेलो इंडिया भी पूछा जाएगा। अगर आप पीईटी वाले फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले हैं तो आपको खेलो इंडिया के तहत भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 नंबर को, और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। 3 घंटे का आपका समय है। और ये इसका जो छठा पार्ट है वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी, इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा, प्लस एक रीजनल लैंग्वेज आप चुन सकते हैं जो 10-10 नंबर के होंगे। तीनों जो है हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज जो आप चुनेंगे ये 10-10 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से कुल 30 नंबर का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, याद रखना कि ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसमें मिनिमम 40% अलग अलग में 10%, 40% हिंदी में, 40% इंग्लिश में, 40% कम से कम आपको ये रीजनल लैंग्वेज में लाना होगा। ये पोर्शन आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर ये पोर्शन आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप इसमें कितना भी नंबर लाए हों आप बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी ऊपर वाली मेन कॉपी चेक हो जाएगी। रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं आप रीजनल लैंग्वेज के रूप में। इसका चुनाव आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ये अलग रीजनल लैंग्वेज है, ये टीजीटी रीजनल से अलग है। ये तो सबको देना ही देना। इसमें से जिसमें भी आपको लगता है कि आपका रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, मिनिमम 40 नंबर ला सकते हैं या 4 नंबर ला सकते हैं 40%, तो इसको आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश प्लस एक रीजनल लैंग्वेज आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में पूछी जाएगी। और यहाँ ये भी मान लीजिए कि 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग है। इस पूरे पेपर में है, या क्वालिफाइंग वाले पेपर में भी है। तो नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता तो आपके नंबर भी कटेंगे। ये टीजीटी की बात रही। अब हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में भी थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी पीजीटी में भी है, लेकिन सब्जेक्ट थोड़े से कम हो गए हैं, 6 हैं। यहाँ पे 6 ही रहे, वहाँ 12 थे, यहाँ 6 बचे हैं। मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है और संथाली है। तो पीजीटी में जो रीजनल लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी है वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 180 की आई थी। टोटल वैकेंसी लगभग निकली थी 2200 के ऊपर निकली थी। जो पीजीटी की वैकेंसी निकली थी पिछली बार फेज 1 में ईएमआरएस द्वारा निकाली गई थी, नेस्ट द्वारा, तो 2222 में से 180 पोस्ट जो निकली थी वो रीजनल लैंग्वेज की थी या फिर थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी आई थी। और थर्ड लैंग्वेज में यही 6 सब्जेक्ट को अभी शामिल किया गया था। अब अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें प्रबल उम्मीद है कि इसी के हिसाब से 10 से जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 से 12% के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा, उसमें आपके लिए टीजीटी या पीजीटी के थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी आने की उम्मीद है कि इस साल के मध्य में, इस साल के मिड में वैकेंसी जो है सेकंड फेज़ की, ईएमआरएस के सेकंड फेज़ की आ सकती है। इसमें जो कट ऑफ था पिछली बार हाई गया था, सब में हाई गया था, तो आपको पढ़ाई ढंग से करनी पड़ेगी, ठीक से करनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस सब कुछ जानने के लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उससे आप सारा कुछ वहाँ पे सिलेबस सब सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए।